नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज बाजार बंद है और बाजार एक्चुअली में कल भी बंद ही था। बंद नाम के लिए खुला था, लेकिन अगर आप ट्रेड पर्पस से देखें तो बंद ही था। कुछ भी नहीं हुआ। 50 से 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी पूरे दिन ट्रेड करता रहा। इनफैक्ट मैं 100 पॉइंट का दायरा तो वो पूरी रेंज देखूंगा तो दिखेगा मुझे, अदरवाइज तो 50 पॉइंट ही थे वो। 26,220 और 26,170, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लास्ट में एट द एंड थोड़ा सा डिप कर गया बाजार और कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट ब्रेथ कल खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा खराब थी या दिक्कत थी, बड़ी बड़ी परेशानी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स कल भी हरे निशान में बंद होने में सफल रहा है। लगातार ये तेजी की स्ट्रीक अपनी कंटिन्यू कर रहा है। वहीं बात करें अगर मिड कैप की, तो यहां कल थोड़ा दर्द था। 0.6% नीचे बंद हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, मैंने कल रात वाली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अब यहां से जो अगले 4 ट्रेडिंग सेशन है वो इस साल के लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं। इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में आपके लिए निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला, ऐसे संकेत आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं डेटा की मदद से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला रीजन है एफआईआईज, जो कि मुझे लगता है कि एक्टिव नहीं है बाजार में। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसलिए लग रहा है दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में टर्नओवर देखेंगे ना टोटल, तो वो आपको दर्शाएगा कि टर्नओवर बहुत ही कम है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि बहुत लो टर्नओवर दिख रहा है। एंड अगर मैं ओवरऑल एफआईडीआईज के डेटा की बात करूं, मैं आपको वो बताना चाहूंगा एक बार। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम फिगर डिस्कस करते हैं वो नेट फिगर होता है, ओवरऑल फिगर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए का माल खरीदा और 12 रुपए का बेचा, नेट फिगर आएगा 2 रुपए का भाई अंकुर ने सौदा बेचा है। ठीक है जी, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2 रुपए एफआईआईज ने बेचा या 5 रुपए डीआईज ने खरीदा। ठीक है, ये ठीक। लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो 10 रुपए का खरीदे हैं और 15 का बेच रहे हैं तो 5 रुपए सेलिंग है, या फिर 15 का बेच रहे हैं और 20 का खरीद रहे हैं तो 5 रुपए की बाइंग है। हम हमेशा नेट बाइंग और नेट सेलिंग की बात करते हैं। ओवरऑल फिगर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में बाजार में क्या हो रहा है। तो मैं एक बार कल का एक्चुअल फिगर बताता हूं आपको। कल एफआईआईज ने पता है कितना खरीदा है? केवल 4,637 करोड़ का। ये नॉर्मली 15,000 करोड़ की करीब की ट्रेड होती है, इनकी बाइंग साइड की या सेलिंग साइड की, जो भी है। ठीक है, कल कितना है? केवल 4,500 करोड़। तो अब आपको समझ में आ रहा है 30% जो ओवरऑल ये ट्रेड करते हैं उसका 30% कल वॉल्यूम था। सेलिंग कितनी करी? 6,631 करोड़ की। नेट फिगर आया 1,993 करोड़ का बेचा है एफआईआईज ने। तो नेट फिगर तो 2,000 करोड़ का बेचा है। आपको कह रहे भाई बेचा तो इतना बड़ा, और कितनी लिक्विडिटी चाहिए? लेकिन एक्चुअली में तो ये 6,500 करोड़ का बेचा है, 4,500 करोड़ का खरीदा था। जो रेगुलर बेसिस पे देखोगे आप तो वो 20,000, 18,000, 15,000 करोड़ होता है सौदा, वो केवल 4,000 और 6,000 करोड़ था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वहीं डीआईएस का तो फिर भी ऑलमोस्ट ठीक था, उतना कम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 11,035 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, जिसके सामने 8,503 करोड़ का बेचा, तब नेट फिगर 2,531 करोड़ की बाइंग का आया। नॉर्मली डीआईआई जो है 12 से 15 करोड़ के बीच का टर्नओवर करते हैं और एफआईआईज इनसे 2 से 4,000 करोड़ का ज्यादा करते हैं। तो एफआईआईज का पूरा फिगर मिसिंग है। ये दर्शा रहा है आपको कि एफआईआईज छुट्टी पे चले गए हैं। पहला रीजन तो यही है कि डेटा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आप निफ्टी 26,000 साइकोलॉजिकली ब्रेक करे नीचे में, ऐसा आपके पास कोई ट्रिगर नहीं है आने वाले 4 दिनों में। जो ट्रेडिंग सेशंस है, कोई भी ट्रिगर नहीं है। दूसरी बात, आप 26,300 के ऊपर निकल जाओ, उसके लिए भी आपके पास कोई ट्रिगर नहीं है। हाँ, बन जरूर सकता है, कोई खबर आ जाए बड़ी पॉजिटिव इंडिया यूएस से रिलेटेड स्पेशली, जिसकी उम्मीद है अभी थोड़ी कम ही दिख रही है अभी तो। और अगर बनेगा भी ना वो फिगर, तो आई थिंक उसमें सौदा नहीं बना पाएगा कोई, क्योंकि जो छुट्टी पे वो कैसे ही ट्रेड करेगा। तो मेरे को लगता है जब वो वापस आएंगे तो उन्हें वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वापस बाजार नीचे होगा, वो खरीदेंगे और फिर बाजार ऊपर जाएगा। क्योंकि बाजार जाएगा तो ऊपर तभी ना जब आप खरीदोगे। जब आप खरीदोगे नहीं तो वो ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप और हम तो बेच ही देंगे ना ऊपर में। प्रॉफिट ही बुक करना है आपने। प्रॉफिट क्या, लॉस, डर है इतना बैठ गया है कि गिर जाएगा सोच के पहले ही बेच देते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है ये अगले 4 ट्रेडिंग सेशन बहुत सुस्त रहने वाले हैं। अब क्या करें ऐसे में? आप मेरे को बताओ, जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो आप करके क्या कर लोगे? तो जितना हो सके इस बाजार को बस ये सोचो, एंजॉय करना है, टाइम पास करना है। भाई ये भाव है ठीक है, वो भाव है ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस मार्केट में अगले 4 ट्रेडिंग सेशन। बाजार में वापस से एक्शन जो लौटने की संभावना मुझे दिखती है वो जनवरी 2 से। इनफैक्ट जनवरी 2 की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो वो फ्राइडे। ठीक है, तो मैं फ्राइडे की भी बात नहीं करके
सैटरडे संडे को छोड़कर 5 जनवरी से बोलूंगा कि यहाँ पे FIAs भी लौट जाएंगे, एक्शन भी लौट जाएगा और पॉसिबिलिटीज हैं कि 12 जनवरी यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जनवरी में आपका रिजल्ट सीजन भी शुरू हो ही जाएगा, तो फिर एक्शन फुल फ्लेज आने लगेगा। अर्निंग्स को देखकर दोबारा से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट और स्ट्रांग या नेगेटिव होगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, बाइंग सेलिंग का डेटा आएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा। वो सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे को जनवरी सेकंड वीक में, थर्ड वीक इनफैक्ट, सेकंड वीक, फर्स्ट वीक में 2 सेशंस हैं केवल, 1 तारीख 2 तारीख ट्रेडिंग सेशन, फिर सेकंड वीक में पूरा ट्रेडिंग सेशन है एंड थर्ड वीक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मेरे को लगता है यहां से अभी 4-5 सेशन बिल्कुल यूजलेस टाइप होंगे, लेकिन बाजार खुलेगा तो एक्शन तो होगा ही होगा, खबर तो आएगी ही आएगी। तो वो आपको बस चेक करना है, अपने आप को अपडेट रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से डेटा था, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।